बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं मदीहा अलमास खान। हेडलाइंस आपने जानी है, खबरों की तफसील आपको देंगे। और सबसे पहले अहम खबर है, ताइवान में 7.4 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, कई इमारतें गिर गईं, हलाकतों का खदशा है। मशरकी ताइवान के शहर हुआलिन में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक ताइवान के दारुल-हुकूमत ताइपे के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। ज़ल्ज़ले के शदीद झटकों के बाद लोग इमारतों से बाहर निकल आए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ताइवान के शहर हुआलिन के करीब ज़ल्ज़ले की गहराई 35 किलोमीटर थी। ताइवान ज़ल्ज़ले के बाद जापान और फिलिपाइन ने ज़ल्ज़ले के बाद सुनामी अलर्ट जारी कर दिया है। जापानी जजीरे ओकिनावा, मियाकोजिमा और यायामा के रिहायशियों को फौरी तौर पर इनखला का हुक्म दे दिया गया है। ताइवान में 7.4 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया है, कई इमारतें गिर गई हैं, हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जबकि मशरकी ताइवान का शहर है हुआलिन, जहां पर बड़े पैमाने पर तबाही मची है। खबर एजेंसी के मुताबिक ताइवान के दारुल-हुकूमत ताइपे के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल है। ज़ल्ज़ले के शदीद झटकों के बाद लोग इमारतों से बाहर निकल आए हैं। और अभी खबर देंगे आपको बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान के इलाके सोराब में नूरी नसीर खान चौक के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, म्यूनसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन अब्दुल इस्लाम मीर वानी जाँ बहक हो गए। पुलिस ने लाश को DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल करके ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ अहम अदालती कार्रवाइयों के बारे में आपको अपडेट करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस केस की समाअत आज होने जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। हाई कोर्ट बार का भी सुप्रीम कोर्ट में होने वाले अज़खुद नोटिस की समाअत में शिरकत का फैसला। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस लेकर बेंच की तश्कील दी थी और इस केस की आज पहली समाअत है। खत में 6 जजेस ने अदालती अमूर में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए। थाना CTD में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खत में पाउडर और धमकाने वाला निशान पाया गया। जजेस को खतूत रेशम नामी खातून ने लिखे, पता दर्ज नहीं था। जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत CTD के स्पुर्द। खत खोलने वाले अमले की आंखों में सोजिश की शिकायत, फौरी तौर पर सैनिटाइज किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस की समाअत के दौरान मशकूक खत मिलने की तस्दीक की। तफसीलात के लिए ज़िशान सैयद की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल होने का इंकशाफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने भी खतूत मौसूल होने की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया ने इंदराज मुकदमा का हुक्म दे दिया। अदालती जराये के मुताबिक एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसके अंदर पाउडर मौजूद था। खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद था। इस्लामाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर्स की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गयी। पाउडर से मुताल्लिक तहकीकात शुरू कर दी। जजेस को खतूत रेशम नामी खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिखे इरसाल किए। इधर साइफर अपीलों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का खतूत मौसूल होने का तस्करा हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमें मशकूक खत मौसूल हुए हैं। आज की समाअत में ताखीर की एक वजह यही थी। बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को धमकी दी गई। जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए गए। खत खोलने वालों ने आंखों में सोजिश की शिकायत की, जिन्हें फौरी सैनिटाइजर किया गया। अदालती जराये के मुताबिक स्टाफ ने खत खोला तो उसके अंदर सफूफ था। खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा एहलकार फौरी तौर पर सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और मुंह हाथ धोया। खत में मौजूदा मतन पर लफ्ज एंथ्रेक्स लिखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया ने इंदराज मुकदमा का हुक्म दे दिया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर अपीलों पर बानी PTI के वकील सलमान सफ्तर ने गवाहों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। साइफर के डी कोर्ट होने से मुताल्लिक भी तहरीरी तफसील अदालत में जमा करा दी गई। केस की मजीद समाअत आज होगी। गुज़श्ता समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा था, साइफर का तरीक़ाकार क्या है, इससे मुताल्लिक दस्तावेज़ात शवाहिद पेश किए जाएँ। एक बयान में जो कुछ और दूसरे बयान में कुछ है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में जो बताया वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। वकील ने साइफर डी कोर्ट होने से मुताल्लिक तहरीरी तफसील अदालत में जमा करा दी। कहा, आजम खान ने बानी PTI को एडवाइस की है कि मतन को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इल्म नहीं उस वक्त वज़ीर आज़म ने जलसे में साइफर लहराया या सादा कागज़ लहराया था। सेनेट की 19 खाली नशिस्तों पर वोटिंग नताइज आ गए हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी 10 सीटों के साथ सरे फहरिस्त है।
इस्लाम आबाद से दोनों नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद के इसहाक डार और राना महमूदुल हसन ने जीती हैं। पंजाब से टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मोहम्मद औरंगजेब 128 वोट हासिल करके फाते रहे। यास्मीन राशिद और सनम जावेद को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज़ाद उम्मीदवार फैसल बावटा को भी पीपल्स पार्टी की हिमायत में सेनेटर मुंतखब करा दिया। सिंध से एक नशिस्त MKM के आमिर चिश्ती ने जीती है। ऐवान बाला के इंतखाबात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने भी वोट कास्ट किया। सेनेट की 19 खालिस नशिस्तों पर वोटिंग मुकम्मल, नताइज आ गए। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर नए सेनेटर्स मुंतखब। इस्लामाबाद से हुकूमती इत्तेहाद के इसहाक डार और राना महमूदुल हसन सेनेटर बन गए। टेक्नोक्रेट की सीट पर इसहाक डार 222 वोट लेकर कामयाब। मुकाबले में आजाद उम्मीदवार अंसर कियानी 81 वोट लेकर नाकाम रहे। जनरल सीट पर राना महमूदुल हसन 224 वोट लेकर जीत गए। आजाद उम्मीदवार फरजंद हुसैन शाह 69 वोट ले सके। पंजाब से टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मोहम्मद औरंगजेब 128 वोट हासिल करके फतेहयाब। मुसद्दिक मलिक 121 वोट लेकर जीते हैं। यास्मीन राशिद 106 वोट के साथ नाकाम रही। खवातीन की नशिस्तों पर अनुशा रहमान 125 और बुशरा अंजुम भट्ट 123 वोट हासिल करके कामयाब करार पाई। सनम जावेद को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अकलियती नशिस्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खलील ताहिर सिंधो के नाम रही। सिंध से पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तों के साथ मैदान मार लिया। जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार काजी अली 21, अशरफ जतोई 22, मसरूर एहसन 21 वोट लेकर जीते। नदीम भुट्टो 21, दोस्त अली जैसर भी 21 वोट लेकर कामयाब ठहरे। सिंध से पीपल्स पार्टी की कुर्रतुल ऐन मरी 59, रुपीना कायम खानी 58 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुई। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के सरमद अली 59, बैरिस्टर जमीर घुमरो 58 वोट लेकर सेनेटर बने हैं। अकलियती नशिस्त पर पोंजो मिल भेल 117 वोट लेकर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फैसल वाउडा 21 और MKM के आमिर चिश्ती भी 21 वोट के साथ जीत गए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इंतखाब होना था। अपोजिशन लीडर KPK असम्बली डॉक्टर इबाद ने कहा कि वजीर आला बानी PTI के टाइगर बने हुए हैं। इलेक्शन मानते हैं ना ही आइन, ये सिर्फ कैदी को मानते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर एहतजाज का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि गैर कानूनी अरकान को हलफ नहीं लेने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ताहुक्म सानी मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसले के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 9 मुंतखब अरकान से हलफ न लेने पर सेनेट इंतखाबात मुलतवी किए गए। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले उम्मीदवारों ने हल्फ के लिए स्पीकर सूबाई असम्बली से राब्ता किया, मगर स्पीकर सूबाई असम्बली ने हल्फ से मुतालिक इंतजामात न किए। उधर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं असम्बली का इजलास इतनी आसानी से नहीं बुलाएंगे, आइन के तहफ्फुज के लिए हर इकदाम करेंगे। मामले पर अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबाद ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, वजीर आला और स्पीकर बानी PTI के टाइगर बने हुए हैं। इलेक्शन मानते हैं ना आइन, ये सिर्फ कैदी को मानते हैं। दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों पर कामयाब खवातीन ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। शाजिया तहमास, शाजिया जदून और आमना सरदार की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालती अहकामात के बावजूद मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हेल्प नहीं लिया गया। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। सियासत के अनोखे रंग कल के हरीफ आज हलीफ बन गए। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन जमातें मुत्तहिद। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तश्कील PTI, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, BNP मेंगल, जमात इस्लामी और MWM शामिल है। अपोजिशन की 5 जमातों की मुश्तरका बैठक का एलामिया जारी। 13 नुकात पर इत्तेफाक तय पा गया है। बानी PTI समेत सियासी वर्कर्स की गैर मशरूत रिहाई, आइन का हर कीमत पर दिफा करने का आज़म। 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज मुस्तरद, नए इलेक्शन कराने का मुतालिबा कर दिया। PTI से शेर अफसल मरवत का पत्ता साफ। ज़राए के मुताबिक PTI कोर कमेटी की सिफारिशात पर बानी चेयरमैन PTI ने शेर अफसल मरवत को फोकल पर्सनस की फहरिस्त से हटा दिया है। शेर अफसल मरवत को मुलाकातियों के नाम देने की फहरिस्त से भी निकाल दिया गया। शेर अफसल मरवत की सोशल मीडिया टीम भी खत्म करने की हिदायत कर दी गई है। राजनपुर समेत जनूबी पंजाब में गंदम की फसल की कटाई जारी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की सरकारी कीमत मुकर्रर करने में ताख़ीर से किसानों का नुकसान हो रहा है और व्यापारी मनमानी कीमत पर काश्तकारों से गंदम खरीदने लगे हैं।
इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अता मोहम्मद से। जी अता। बिल्कुल जो है राजलपुर ज़िला भर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की फसल जो है वो पककर तैयार हो गई है और बेशतर इलाकों में लोग जो है व्यापारियों के हाथों जो है वो लुटने लगे हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से सरकारी जो नेकनामा है गंदम का उसका जो है अभी ऐलान नहीं किया गया। जबकि दूसरी तरफ इस वक्त एक किसान मेरे साथ मौजूद हैं, हम जो है उनसे बात करते हैं। 14,000 रुपये तो खाद मिली है, 5500 यूरिया की बोरी मिली है। हम गरीब आदमी हैं, कैसे इस्तेमाल करें? हम बेच भी नहीं सकते, अगर बेचते हैं तो वो कहते हैं 3500 4000 ले। काश्तकारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है खासकर जल्द से जल्द जो है कीमतों का ऐलान करे ताकि फूड सेंटर्स खुले, खरीदो फरोख्त जो है गंदम की शुरू हो जाए। और जबकि दूसरी तरफ मौसम का भी कोई पता नहीं है, कभी किसी भी वक्त जो है तेज़ आंधी चल सकती है, तैयार फसलों का जो है वो नुकसान भी हो सकता है। जबकि दूसरी यहाँ पर इस वक्त राजलपुर के बेशतर इलाकों में गंदम की जो फसल है वो तैयार होकर खड़ी है। जी अभी मौसम के बारे में आपको अपडेट करें तो इस्लामाबाद में सुबह सवेरे ही सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकने लगा। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश रहेगा। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत कम से कम 18 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार से मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे आयशा शुएब से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के मौसम में वाज़िया बदलाव देखने को आ रहा है। सुबह सवेरे सूरज पूरे आबोताब के साथ चमकना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ठंडी हवाओं का राज भी बरकरार है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद का मौसम जो है वो खासा खुशगवार और सुहाना महसूस होता है। अगर इस्लामाबाद के दर्जा हरारत के हवाले से बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिनके औकात में यही दर्जा हरारत 26 से 27 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा। इसके साथ साथ दर्जा हरारत में भी वाज़िया इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर शाम के औकात में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। अभी इस्लामाबाद में मौसम जो है वो खासा खुशगवार और सुहाना है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, दर्जा हरारत में वाज़िया इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क रहने के इम्कानात जाहिर कर दिए हैं। अभी बुलेटिन में यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। बात करेंगे माह मुक़द्दस में बढ़ती हुई महंगाई की। कोयटा में महंगाई का राज बरकरार। ओपन मार्केट में आटा महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब ही नहीं है। शहरी जब यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं तो मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हम्माद अली एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। हम्माद बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा यूटिलिटी स्टोर पर ही। यहाँ पर जो आटा है वो दस्तयाब नहीं है। ओपन मार्केट में जो आटे की कीमत है वो यूटिलिटी स्टोर से काफ़ी हद तक ज़्यादा है। तो वहीं पर जो शहरी हैं वो यहाँ पर आटा लेने के लिए आते हैं, तो आटा दस्तयाब ना होने के बायस इनको शदीद मुश्किलात का भी सामना होता है। मैं आटा लेने आया था मगर आटा मौजूद नहीं है और हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दे। ये रिलीफ जो दे रहे हैं ये बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है, ना होने के बराबर है। इससे आवाम बहुत परेशान है। एक तो महंगाई आपके सामने बढ़ती जा रही है और दूसरा ये यूटिलिटी स्टोर के नाम पे मगर कोई रिलीफ नहीं मिल रही आवाम को। रिलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, आटा दस्तयाब नहीं है, चीनी की कीमतें इतनी कम नहीं है, दीगर जो अशिया सर्फ है वो भी यहाँ पर जो है जो कुछ तो दस्तयाब है ही नहीं, जो दस्तयाब है वो भी जो ओपन मार्केट है उससे इतने कम रेट में नहीं मिल रही। तो इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो महंगाई है उस पर काबू पाने के लिए अमली इकदाम करे। जी खबर है कच्चे के इलाके से। कच्चे के इलाके में डाकुओं का असर रसूख बढ़ रहा है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। रियासत मदीना के असूलों को मद्देनजर रखते हुए लाहे अमल तय करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। गवर्नर हाउस सिंध में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में 23वीं सहरी का एहतमाम। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने सहाफ़ियों के आने का शुक्रिया अदा किया और साथ सहरी भी की। गवर्नर सिंध ने रियासत मदीना के उसूल के तहत काम करने का अज़्म भी जाहिर किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था, कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, रियासत मदीना के उसूलों के तहत सबको साथ मिलकर चलना होगा। बैंक अकाउंट्स को भी सूद से पाक करना होगा। जमा साल बच्चों को मारने वाले कौन हैं? दिन दिहाड़े किसी मुसलमान भाई का दूसरे मुसलमान भाई को मार देना, ये कहाँ का इंसाफ है? दुनिया में क्राइम होता है, कहीं पर भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि दिन दिहाड़े आप मोबाइल छीनने के नाम पे किसी के जमा साल बेटे को कत्ल कर दें, शहीद कर दें।
किसी बच्ची को सरेआम जो है वो कत्ल कर दिया जाए, जना बिल जबर हो रहा है यहाँ पर बच्चियों के साथ। गवर्नर सिंह कहते हैं पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लाने के लिए सबको अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। पाकिस्तान की आवाम अब बाशऊर है, सब जानती है। बहुत जल्द सिंध भर में IT कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं। कैमरामैन जमशेद अली के साथ शहूद कुरैशी, न्यू न्यूज़ कराची। न्यू न्यूज़ का प्रोग्राम किरत का सुल्तान में क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी हैं। 8वें क्वार्टर फाइनल में आज कोयटा के मोहम्मद अली अपनी पुरसोस आवाज़ से जजेस को कायल कर पाएंगे या लाहौर के अब्दुल वहाब अब्बासी सेमीफाइनल में जगह पक्की करेंगे। ईमान अफरोज मुकाबला आज दोपहर 4:01 पर न्यू न्यूज़ पर नशर होगा। يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات। अभी एक ब्रेक लेंगे। कराची में ईद से पहले ही बस मालिकान ने किराए में इजाफा करके मुसाफिरों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। मुसाफिर कहते हैं कि अब तो प्यारों में ईद मनाना भी मुश्किल होता जा रहा है। कराची से अब्दुल वली की रिपोर्ट। ईद आई नहीं, किरायों में इजाफा कर दिया गया। बस मालिकान ने मुसाफिरों को तंग करना शुरू कर दिया। मुसाफिर कहते हैं अब घरों में ईद बनाना भी एक ख्वाब बनता जा रहा है। किराए तो इतने इन्होंने कल से बढ़ा दिए हैं बहुत, और इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रही, इनके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। दूसरी जानिब बस मालिकान कहते हैं ईद से कबल किरायों में इजाफा करना मजबूरी है। ईद तक तो भाईजान ईद तक 25-26 में रोज़े पे तो बढ़ाएंगे 200-300 रुपया हमारा रख के। वहाँ से गाड़ी अभी से खाली होना शुरू हो गई है, अभी से यहाँ से तो खाली आ रही है गाड़ी, तो हमारी मजबूरी है भाईजान, हमने खुशी से नहीं बढ़ाया है। कराची सदर में वाक़ बस स्टॉप पर लाड़काना के लिए 1600 रुपए किराया, नवाबशाह के लिए 1100, सांगड़ के लिए 1000 और कराची से पिंडी जाने वाले मुसाफिरों से 6500 रुपए तक किराया वसूल किया जा रहा है। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ अब्दुल वली, न्यू न्यूज़ कराची। महकमे आबपाशी के अफसरान ने मंछर झील का जहरीला पानी दरिया सिंध कोटड़ी बिराज में डालकर हैदराबाद समेत सिंध के 9 अजला और कराची के लाखों अफराद की जिंदगियां दांव पर लगा दी। इस हवाले से आइए चलते हैं मजीद अपडेट्स लेने के लिए हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख के पास। दरियाई सिंध में पानी की किल्लत के बावजूद मंछर झील का जहरीला पानी कोटरी बैराज में छोड़ा गया, जिससे इंसानी जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। वजीर आबपाशी और पानी के माहिरीन का कहना है कि दरियाई सिंध में कोटरी बैराज के मुकाम पर मंछर झील का जहरीला पानी छोड़े जाने से दरिया के पानी में TDS जहरीले मादे बढ़ रहे हैं, जिसके बायस अब ये पानी पीने के काबिल नहीं रहा और इसके पीने से इंसानी जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हैं। कि TDS बढ़ने के ऊपर आप पानी को उबाल लें, पानी को कुछ भी कर लें, TDS पानी से ऐसे नहीं जाएगा। पानी TDS एक ऐसी चीज है जिसको या डिसैलिनेशन प्लांट उसके ऊपर लगा दें, आपके पास जो वासा की इंस्टॉलेशन है वो TDS को साफ नहीं करती। इधर कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम में सिर्फ 4000 क्यूसिक पानी मौजूद है, वो भी इंतहाई मुज़ीर सेहत होने पर वासा ने हैदराबाद में पानी की फरामी रोक दी है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़ हैदराबाद। इस बुलेटिन से इतना ही, आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।